आज बात करेंगे इस टॉपिक पे, दैट इज औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये तो आपने सुना ही होगा, बट क्या अगर मैं बोलूँ मर्द भी मर्दों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं? राइट इस बारे में कोई बात नहीं करता, औरत ही औरत की बहुत बड़ी दुश्मन होती है, सबने बहुत इस बारे में पढ़ लिया, बड़े एग्जाम्पल्स देख लिए एंड ऑल दैट. Many times those women are just having patriarchy internalized, and that's exactly what they're telling other women also to do, which is that they are not really telling this for their own selfish benefit. Men have trained them so well that now they will speak of patriarchy. Men don't even have to. Like for example, शादी का प्रेशर सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? अंकल्स या आंटीज? आंटीज, राइट. एंड शादी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आंटीज को हुई आज तक, पर आंटी शादी का प्रेशर और लड़कियों को बना रही हैं. So that's a woman with internalized patriarchy. Of course, that woman is a danger to all women, right? So इसके तो बहुत हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, बट आज थोड़े और कुछ टॉपिक्स पे मैं इनके साथ बात करना चाहूँगी, इसको डेप्थ में लेके जाएंगे. आदमी और आदमी के दुश्मन होते हैं. जैसे आदमी को सबसे ज़्यादा खतरा दूसरे आदमियों से है, दैट इज़ वन. आदमी की एक अच्छी खासी बीवी है तो उसको किससे सबसे ज़्यादा खतरा है? दूसरे आदमियों से, राइट. क्योंकि उसको पता है दूसरा आदमी का सगा नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, आदमी आदमी के बहुत अच्छे दोस्त नहीं है. राइट. आदमी की कोई अगर लड़की पैदा हुई या बच्चे हो या बेटा भी हुआ, उसको किससे सबसे ज़्यादा खतरा है? औरत से है क्या? बाहर कोई औरत है जिससे खतरा है? नहीं, आदमियों से ही खतरा है. पूरी इनकी फैमिली बाकी आदमियों से, इवन खुद भी बाकी आदमियों से ये बचते बचाते फिरते हैं, बिकॉज इनको पता है कि भाई आदमी भी आदमी के दोस्त नहीं है कुछ खास, राइट. इसी को अगर हम डिटेल में समझें तो हम पाएंगे, हम जितनी भी एग्जाम्पल देखेंगे हम पाएंगे कि भाई आदमी आदमी को सपोर्ट भी करते हैं, औरतें भी औरतों को सपोर्ट करती हैं, और आदमी आदमियों को धोखा भी देते हैं और औरतें भी औरतों को धोखा देती हैं, और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी उनके साथ करती हैं, राइट. करती हैं, करते हैं, सब लोग करते हैं. तो फिर भाई डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्शन ये है कि ये कोई एक जेंडर वाली चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ आदमियों में पाया जाता है या सिर्फ औरतों में. हमने औरतों के बारे में इतना सुना है कि औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सेटअप. दे नीड टू टेल दैट टू अस सो वी कैन जस्ट keep catfighting among each other, and they can do all the important stuff and we'll just be busy in this, right? That's why they do it. But equally is true for the men, equally is true for the men, sometimes even more is true for men, right? अब आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पे ऑफ कोर्स औरत ही औरत की दुश्मन में वो बताएंगे कि अरे ये लड़की तो वेट कर रही थी, अपने जो है ना बेस्टी का बंदा डेट कर रही थी. क्या आपने अदर वे अराउंड नहीं सुना है? राइट. लड़के जो वेट कर रहे होते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड की रिलेशनशिप जो है उसको सरपास करने के लिए, उसमें एंटर करने के लिए उसके थर्ड पार्टी वो बन जाते हैं, राइट. लड़के भी करते हैं, लड़के चीट करते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की लड़की के साथ, मतलब वो सब चीज़ें वो भी हैं, वो सब भी चल रही हैं. सो नाउ वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन देन इफ दिस इज़ हाउ इट इज़? थिंग इज़ दैट जो अनहील्ड लोग होते हैं, टॉक्सिक घरों से आने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी हीलिंग नहीं करी होती है, उनके पास ज़्यादा चांस नहीं है. वो यूजुअली ऐसे ही लोग बन जाते हैं क्योंकि वो यही सब देख के बड़े हुए हैं. उनका मोहल्ला गली उनके घरों में इसी तरीके की चीज़ें थी, धोखेबाजी, और इसकी वजह से वो ऐसे ही बन जाते हैं. वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और जब वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना तो उसमें वो जेंडर नहीं देखते कि मैं किसी आदमी का दुश्मन हो रहा हूँ या औरत का. फ़ायदे के लिए वो किसी के भी दुश्मन बन जाएंगे, राइट. सो इसी तरीके से इनकी दुश्मनी का सीन जो है वो चलता ही रहता है. और आप देखेंगे इसीलिए जो आप बड़े घरों में जाएंगे या थोड़े अच्छे घरों में जाएंगे, रिचर हाउसेस में जाएंगे, अच्छी जहाँ पे परवरिश ऐसे घरों में जाएंगे, वहाँ के घर के बीच में ऐसे धोखेबाजी नहीं हो रही है. तभी तो ये पूरा जो दिखाने की कोशिश करी गई है, लाइक सूर्यवंशम टाइप ऑफ मूवीज, हैप्पी फैमिली बिग मूवी, लाइक हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ एंड थिंग्स लाइक दैट. व्हाट इज दैट? These are to show those houses where there are values, where people will not be backstabbing one another. ये आपको इन छोटे घरों में ही, ऐसे जगहों से आने वाले घरों में ही दिखेगा जहाँ के लोग इसके ऊपर काम नहीं करते. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज आप एक गरीब घर से आते हैं वहाँ तो सब कुछ ऐसा ही होगा, बट मोस्ट लाइकली ऐसा होता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ सर्वाइवल. जब सर्वाइवल पे आती है ना तो बंदा क्या नहीं करता, राइट. झूठ बोलना पड़ता है, रोटी कमाने के लिए तो बंदा बोलता है. पर जब वो ऐसे ही घरों से आते हैं जो अपने ये पैटर्न्स को चेक नहीं करते, ये लोग आगे कल को जाके पावरफुल जगहों पे भी जाएंगे पर ये करेंगे अपनी जैसी हरकतें, राइट. सो और अगर एक अच्छी परवरिश वाले घर से आए जो कि ऑफकोर्स वहाँ पे सर्वाइवल शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन, इसीलिए मोस्टली ये रिचर घरों में पाया जाता है कि वहाँ पे ही हो सकता है कि वैल्यूज़ वगैरह हों, बिकॉज सर्वाइवल के आगे वैल्यूज़ नहीं चलेंगे. सर्वाइवल का वहाँ से निकलना ज़रूरी है कि सर्वाइवल तो अपना इंश्योर हो गया है, अब हम वैल्यूज़ की बातें
कर सकते हैं, राइट. सो कमिंग टू दिस दैट देन व्हाट एग्जैक्टली टेल्स यू दैट दिस पर्सन औरत ही औरत के दुश्मन है या मर्द ही मर्द के दुश्मन है. अनहील्ड लोग अनहील्ड लोगों के दुश्मन है. अनहील्ड लोग एक्चुअली सभी के दुश्मन है. राइट. पर वही है कि उनसे हील्ड लोग बहुत आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि वो उन्हें दूर से पता लगा सकते हैं कि भाई ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी बातें मेरे को जमने दें, क्योंकि दोज पीपल आर कनेक्टेड विद देमसेल्व्स, दे हैव वैल्यू, सो दे नो व्हेन दे सी समवन हु डजंट, राइट. बट जबकि अनहील्ड लोग के जाल में बहुत आराम से फंस जाते हैं. वो दूसरे फ्लेवर में वो अनहील्ड है, ये दूसरे फ्लेवर में है, तो पता नहीं लगा पाएंगे बिकॉज दोनों इक्वली फक्ड अप हैं. तो दे आर लाइक ओके मे बी आई कैन ट्रस्ट हिम देयर, एंड देन वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. सो आप देखेंगे हमेशा कि इस तरीके के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, जो ये अनहील्ड लोग होते हैं. और जो हील्ड लोग होते हैं वो एक दूसरे को धोखा देने में नहीं, सपोर्ट करने में, इनकरेज करने में वो पीछे नहीं रहते, वो ये सब करते हैं. मतलब दिस आई विल टेल यू दैट I do not understand how people can think even of their best friend or even a friend's partner as a partner for them. This is a thought, you have to put some rods in my brain for me to even think in that direction. Forget about that thought. I cannot imagine. Like, अगर भाई वो मेरा जीजा बनेगा या नहीं बनेगा तो फिर वो दफ़ा होगा, मेरे को कुछ नहीं करना उससे आगे, मुझे ना उससे कोई दोस्ती यारी, मेरे को तो उसका मतलब अपना सीए भी नहीं रखना, अगर मतलब वो सर्विस भी कोई प्रोवाइड करता है मुझे वो भी नहीं चाहिए. दैट इज़ हाउ अ हेल्दी पर्सन थिंक्स. आई हैव डन so much work with myself, so I can think, and many of you, I'm sure you guys are also healthy, that you can think this way, and it will feel like for us unfathomable idea. And how can you think of your sister or brother's partner and think of them having them, like, after they are done or during the relationship, or you can cheat on stuff like that. Like, these things do not occur to us, right? We cannot do that. Because this is what happens when you instill values, at whatever time. You can instill it during parenting. Parents can instill it. If they couldn't, then you can instill it themselves by doing work on you. So दिस इज़ हाउ दिस पीपल आर डिफरेंट. सो ये कहना ऑफकोर्स गलत है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि आदमी भी होते हैं. और जो ये दुश्मन होते हैं ना, जो अनहील्ड लोग होते हैं, दे आर मोर nasty, right? They are nasty because survival made them nasty and they never did anything about it, so they stay nasty. And nasty people are just nasty people. They can do their nastiness to anyone who couldn't catch them, so that is the truth. नॉट दैट कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, आदमी कभी नहीं होगा. नहीं, आदमी भी होते हैं, बहुत बार होते हैं. तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जेंडर है पर्टिकुलर जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. पर्सन टू पर्सन वो चेंज होता है. आपको वो पर्सन को चेक करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि वो आपका साथ देगा या नहीं देगा. एंड यू नीड टू डू दैट. सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट टुडे, दैट कि सिर्फ औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती है. यू नीड टू नो एनी पर्सन विच ग्रू अप इन सर्वाइवल, राइट, वो इस तरीके के मैकेनिज़म्स वहाँ से उठा लेता है, कोपिंग मैकेनिज़म्स उठा लेता है कि वो इसी तरीके से दुनिया में नेविगेट करता है. और फिर वो अगर किसी और के साथ कर सकता है, उसको टाइम नहीं लगेगा ये आपके साथ भी करने में. लाइक इट्स जस्ट मैटर ऑफ अ फ्लिप लाइक दैट, एंड देन दे कैन डू इट इवन विद यू. So need to make sure that somebody who has integrity, that's why they say that this definition of integrity is like, how do you behave when no one is watching? Right? Is it a performance? Is it something you just do it for that person and you don't really do it? Then it's not integrity. You are not in integrity. It's a performance and you're doing it just for that person for certain things that you want to get from them. So yeah, that was the video. So कोई भी किसी का दुश्मन नहीं है, पर जो सर्वाइवल से आए हैं, अगर वो हीलिंग नहीं लेंगे तो वो लोगों के दुश्मन बने रहेंगे और इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी. सो स्टे सेफ आउट देयर, नो पीपल्स बैकग्राउंड एंड व्हाट दे डू टू अदर्स एंड ऑल, दे माइट बी जस्ट टेलिंग ऑन देमसेल्व्स.